मुंबई में ऐसे निर्माण कार्य ताबड़तोड़ जारी हैं। आंकड़े कहते हैं कि 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स मुंबई में हैं। इनसे उड़ती मिट्टी धूल ने मुंबई की हवा जहरीली कर दी है। लेकिन एनडीटीवी की खबर का असर है कि अब मुंबई में एंटी स्मॉग गन मशीन दौड़ने लगी है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में लगातार प्रदूषण की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं और एनडीटीवी की खबर का असर ही एक तरह से कहेंगे कि अब देखें मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में नजर आती थी, अब एंटी स्मॉग गन नजर आ रही है। यानी कि पानी का छिड़काव खासतौर से उन जगहों पर किया जा रहा है जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो जो एंटी स्मॉग गन ये मशीन है वो किस तरह से काम करती है, इसे धुंध गन या वाटर कैनन भी कहा जाता है। आसमान में फैले धुंध के कणों को हटाने का काम करती है। इसका उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर फैला होता है। ये ऐसी मशीन है जो पानी की बारीक बूंदों को हवा में छिड़काव करती है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश जैसा एहसास इस वक्त हो रहा है। तो इसको हवा में तेजी से फोर्स के साथ फेंका जाता है, जिससे जो कण है हवा में वो जमीन पर आकर गिरता है, जिससे धूल और प्रदूषण के कण जो है वो कम होने लगते हैं। कहा जा रहा है कि फौरन 6 और कुछ ही दिनों के भीतर करीब 30 ऐसी एंटी स्मॉग गन मशीन सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। हमने पाया कि फिलहाल ये इकलौती मशीन पूरे दक्षिण मुंबई के अलग अलग 5 वार्ड में घूम घूम कर पानी का छिड़काव कर रही है। अभी वर्ली से आगे निकलकर एंटी स्मॉग मशीन जो है वो गिरगांव पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसका पानी खत्म हो चुका है। अब आप ये देखिए कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ बताया ये जा रहा है कि 6000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर इस एक एंटी स्मॉग गन मशीन से क्या होगा। शुरुआत हो चुकी है एक ऐसी मशीन के साथ और बताया जा रहा है कि 5 मशीनें जल्द ही यहाँ पर एक्टिवेट की जाएंगी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर। 30 लाने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बताया जा रहा है करीब 1 महीने का समय लग सकता है। बीएमसी के हालिया दिशा निर्देश कहते हैं कि 1 एकड़ या उससे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 35 फुट ऊंची आयरन शीट लगे। इससे कम एरिया वाली साइट्स पर 25 फुट ऊंची आयरन शीट लगानी होगी। निर्माणाधीन इमारत पर हरा कपड़ा या फिर जूट शीट लगे। निर्माण वाली जगह पर 15 दिन के भीतर स्प्रिंकलर और 30 दिन के भीतर एंटी स्मॉग गन मशीन लगे। कटिंग, ड्रिलिंग घेरे या ढकी हुई जगह पर ही हो। साइट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों और जहां ये नियम लागू न होते दिखे वहां निर्माण कार्य को फौरन बंद किया जाए। मुंबई के वायु गुणवत्ता की बात करें तो वो खराब श्रेणी में दिखती है, खासतौर से दिवाली के बाद दिसंबर और जनवरी महीने में। लेकिन एक तस्वीर आपको हम मुंबई के मरीन ड्राइव से टॉप एंगल की भी दिखाते हैं कि किस तरह से धुंध की वजह से ये इमारतें नजर नहीं आ रही हैं। तो प्रदूषण का ये स्तर जो मुंबई में है, आज भले ही वो एक मॉडरेट कैटेगरी में नजर आ रहा हो, लेकिन अक्टूबर में कई दिनों में ऐसा हमने देखा है कि यहाँ पर खराब श्रेणी में हवा रही है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम। बीएमसी की महत्वाकांक्षी ये जो प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड, उसकी तस्वीरें आप देखें, लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये एक रियलिटी चेक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये कोस्टल रोड का, और करीब समझिए ये 6.5 से 7 फुट ऊंची की आयरन शीट है। तो बीएमसी का ही ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है और आयरन शीट की ऊंचाई करीब 7 फुट है। नियमतः 35 फुट होनी चाहिए। तो देखते हैं ये तब्दीलियां खुद कब बीएमसी करती है। मुंबई में मौजूदा वायु गुणवत्ता 127 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में तो दर्ज की गई, लेकिन कुछ हिस्सों में खराब श्रेणी या फिर इसके करीब बनी रही। विपक्ष पूछ रहा है, महाविकास अघाड़ी सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का क्या हुआ। जब हमारी सरकार थी, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी किया था, वो आज भी बीएमसी के वेबसाइट पे है। दुर्भाग्य की बात यही है कि वो क्लाइमेट एक्शन प्लान पे इस सरकार ने, ये जो रेजिम है, सरकार तो नहीं है, जो कुछ व्यवस्था है, उसने कुछ भी कार्रवाई की नहीं, ना शुरुआत की। हमने शुरुआत करी थी। पर्यावरणविद भी सवाल उठा रहे हैं। आप कोस्टल रोड के साइड पे जाएंगे तो बाजू के बिल्डिंग में वो लोग खिड़की नहीं खोल सकते, इतना धूल है। पूरा मुंबई में रोड डगअप है, कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ पूरा गवर्नमेंट पूरा मुंबई को खोद के रखा है। एक कहावत है कि मुंबई में रह के ऐसा दिखता है कि मुंबई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमको पोजीशन पहले ही मिल गया। ये मुंबई का बुरा स्थिति है। हमारे पीछे जो आप ये निर्माणाधीन इमारतें देख रहे हैं, ऐसे आधे अधूरे नहीं बल्कि दिशा निर्देश ये कहते हैं कि पूरी इमारत को या तो हरे कपड़े या फिर जूट की शीट से कवर करना होगा ताकि धूल उड़कर बाहर ना आए, हवा में ना फैले। अब ये दिशा निर्देश
पालन उसका हो रहा है या नहीं, उसके लिए मुंबई के जो कुल 24 वार्ड्स हैं वहां पर 50 स्क्वाड को तैनात करने की बात कही जा रही है। और नियमतः हर दिन ये स्क्वाड कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगे और देखेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो वीडियो बनाएंगे और फिर नोटिस जारी कर उस कंस्ट्रक्शन को वहीं पर रोका जाएगा, भले ही वो सरकारी साइट हो या फिर गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन साइट। बीएमसी के नए गाइडलाइंस यही कहते हैं। अब जमीन पर इसका पालन हो रहा है या नहीं, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।